वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का मैथ यूनिट नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा टूल होता है जिससे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। तो आज जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज 4.1 की एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है? 1 + 3 + 3⁻² प्लस सो ऑन 3⁻n-1 इक्वल्स टू ब्रैकेट 3⁻n-1 होल डिवाइड बाई 2। इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट को जब प्रूफ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम इसको फर्स्ट टर्म के लिए देखेंगे। क्या फर्स्ट टर्म के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हम पुट करेंगे n = 1। तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड भी चेक करेंगे और राइट हैंड साइड भी। तो यहां पर क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इन LHS तो कितना आता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम जो है वो 1 ही होगा, क्योंकि एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, 1 है, 1 सम सेम रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड साइड में RHS में कितना आ रहा है। RHS में हमारे पास जब n की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 3⁻1 - 2 होल डिवाइड बाई 2 -1 3⁻1 n की जगह 1 -1 होल डिवाइड बाई 2 3⁻1 3 × 1 = 3 और -1 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होकर 1। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर n = 1। फर्स्ट टर्म के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम चेक करेंगे के टर्म के लिए। तो के टर्म के लिए सेकंड केस है हमारे पास, हम इसको n = k डालते हैं। के टर्म में अगर हम डालेंगे तो के टर्म में क्या बनेगा, अगर हम n की जगह k डालेंगे तो हमारे पास बनेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा, 1 + 3 + 3⁻² सो ऑन 3k n की जगह k डालिए -1 इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड में 3k -1/2। तो सम ऑफ के टर्म हम बोल सकते हैं कि यहाँ सम ऑफ के टर्म का सम जो है वो हमारे पास ये आ रहा है, सम ऑफ के टर्म। अब ये तो हमारे पास के टर्म के लिए भी हम सोचते हैं कि ये ट्रू होगा। तो उसके बाद हम अगर अब चेक करेंगे कि क्या ये kth टर्म से अगर हम एक और टर्म बढ़ाएंगे तो उसके लिए ट्रू होगा या नहीं। तो हम केस थर्ड में हम पुट करेंगे। अब केस थर्ड लेंगे, हमको प्रूफ करना है फॉर n = k + 1 nth टर्म या kth टर्म के लिए पुट करना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो अब हम पुट करेंगे इसके लिए सेम 1 + 3 + 3² सो ऑन के टर्म तक तो यही आएगा 3k -1 प्लस अगली टर्म जो होगी वो क्या होगा, k की जगह में k + 1 डालना है -1। k की जगह क्या डालना है, हमने n की जगह क्या डालना है, k + 1। तो राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी ऐसे हो जाएगा k की जगह k, n की जगह कितना डालना है, n + 1 -1 होल डिवाइड बाई 2। अब ये होगा तो हमने प्रूफ करना है क्या ये यही आता है लेफ्ट हैंड साइड और क्या ये ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हमें तो पता है कि जो k टर्म तक जो है वो वैल्यू जो है वो हमें वैल्यू पता है, ये कितने हैं, इनका सम कितना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास
kth टर्म के लिए क्या है, तो सम ऑफ kth टर्म प्लस k प्लस 1th टर्म का सम क्या होगा। तो पहले हमें पता है कि k टर्म तक कितना सम है हमारे पास, ये वैल्यू हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3k -1 डिवाइड बाई 2 प्लस अगली टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 3k + 1 और -1। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे k -1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3k + 1 -1, ये कैंसल। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में k की वैल्यू कितनी आएगी k -1 डिवाइड बाई 2 और यहां पर 3k। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या देखेंगे k -1 आगे सॉरी यहां पर प्लस आएगा, प्लस होना है 2 × k होल डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये हमने हमारे पास kth टर्म का सम है, सम ऑफ kth टर्म, और आगे kth प्लस 1 का टर्म, k की जगह जो है एक और टर्म हमने बढ़ा देनी है, kth हमने चेक करना है k + 1 टर्म के लिए, k + 1 टर्म के लिए। तो सम ऑफ k टर्म्स हमारे पास पता है, हमें क्लियर है कि सम ऑफ k टर्म्स कितना है 3k -1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3k + 1 -1। तो ये करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फर्दर आगे, रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आएगा, जब फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3k -1 प्लस 2 × 3k होल डिवाइड बाई 2। अब यहां पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या आ गया, यहां पर हमारे पास 3k, इसमें इन दो टर्म्स में, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3k + 2k 2 × 3k -1। तो सही हमने रीअरेंज किया इसको। तो हमारे पास अब आगे क्या आएगा, फर्दर आएगा 3k कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म्स में, तो यहां पर बचेगा 1 + 2 -1 होल डिवाइड बाई 2। फर्दर क्या होगा, जो हमारे पास आएगा तो कितना आएगा 3k × 3 -1 होल डिवाइड बाई 2। तो फर्दर जब फिर से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो यहां बनेगा k + 1 -1 डिवाइड बाई 2। तो यही हमारे पास देखिए यहां पर हमारे पास ये आया था, ये वैल्यू जो है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वैल्यू आए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो थी, दिस मीन्स दैट द स्टेटमेंट is true for an also। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इसके लिए भी ट्रू है। तो अब जो है ये हमने प्रूव किया कि ये जो है ये वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, तो वो जो है वो हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू इज ट्रू is true। This means that the statement is true for also for n belongs to natural numbers के लिए जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अब दूसरी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दूसरी एग्जांपल क्या होगी, हमारे पास एक और स्टेटमेंट लेते हैं हम। मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम प्लस सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब इक्वल्स टू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सब के लिए जो है ये ट्रू होना चाहिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो हम उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी 3 केस लेंगे। पहले हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म देखेंगे, उसके बाद हम केयर टर्म देखेंगे और उसके बाद हम केयर टर्म से एक आगे लेकर जाएंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि कम से कम 3 केस हम जो है इसमें देखेंगे। तो अगर वो तीनों केस में जो है ये अगर ये जो है ट्रू आता है, स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली जो है वो हमारे पास प्रूफ हो जाती है, तो फिर ये जो है वो सब नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने n इक्वल्स टू 1 लेना है, तो मीन्स इसका है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखेंगे कि कितना होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो अगर हम n1 डालते हैं तो इस साइड कितना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर n ऑफ, हमने इसका मतलब है कि n1 डाल दिया यहां पर, तो फिर ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसमें यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपने यहां पर n नहीं डालना है, इसका मतलब है n इक्वल्स टू 1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये जो है n यहां पर हमने 1 डाला तो फिर ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन अप टू n1 डालेगा 1 का क्यूब, तो ये यहां पर कंफ्यूजन वाला है थोड़ा सा। तो आपने यहां पर ध्यान रखना है कि आपने सम ऑफ फर्स्ट टर्म देखना है, n मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारे पास सिर्फ 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 का क्यूब 1 होता है। इसी तरह के अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड में अगर हम 1 डालेंगे तो 1 n की जगह n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू n की जगह 1 डालना है, 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना आता है 1 इंटू 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो कितना आएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब इसी तरीके से हम k के लिए पुट करेंगे, ठीक। केस सेकंड में हम वैल्यू k के लिए पुट करेंगे, तो n इक्वल्स टू हमने पुट करना है k। अब k टर्म के लिए देखना है, इसका मतलब है सम ऑफ k टर्म। सम ऑफ k टर्म जो है आपने चेक करना है कि कितना होता है। तो इसके लिए इसमें तो हमने नहीं देखना है कि ये ट्रू है या नहीं है, तो मतलब अगर इसके लिए भी ट्रू हम मानते हैं कि इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस स्टेटमेंट जो हमारे पास बनेगी 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n की जगह आप क्या डालेंगे k का स्क्वायर। तो इस साइड किसके बराबर बनेगा k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो सम ऑफ k टर्म हमारे पास ये वैल्यू है। तो सिर्फ हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, यहां तक तो इजी है, हमें कंफ्यूजन जो है थर्ड केस में होता है, जब हम k प्लस 1 टर्म है वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है वो हमें ज्यादा करनी पड़ती है। तो अगर मैं अब लास्ट जो है हमारे पास केस है, अगर वो पुट करें हम, अगर मैं पुट कर देता हूं कि अगर मैं इसमें डाल देता हूं कि हमारे पास k टर्म k प्लस 1 टर्म के लिए हम इसको चेक करेंगे क्या उसके लिए भी ट्रू है ये स्टेटमेंट। केस थर्ड चेक करते हैं। केस थर्ड में क्या है कि हमने क्या डालना है n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन प्लस k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू
इस साइड क्या बनेगा, हमें n की जगह k+1 डालना है, n की जगह k+1, और उसके बाद n की जगह k+1 डालना है आपको। n की जगह आपके पास फॉर्मूला है n+1 होल डिवाइड बाई 2 और उसका स्क्वायर। n की जगह आप क्या डालेंगे, n की जगह सॉरी k+1 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो अगर ये आती है तो ये इस केस में भी ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसका चेक करेंगे। तो हमें तो पता है कि के टर्म तक कितना सम है, इसका सम हमें पता है, वो हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो कितना सम होगा इसमें, तो सम ऑफ टोटल बनेगा सम ऑफ के टर्म प्लस k+1 टर्म। तो सम ऑफ के टर्म हमारे पास है k+1 उसके बाद नेक्स्ट k+1 का होल क्यूब। तो अब फर्दर सॉल्व करेंगे हम। फर्दर सॉल्व करने के बाद जो है हमारे पास जो है वो क्या एक्सप्रेशन आता है वो देखते हैं। तो यहां पर जो है ये वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्यूब अंदर डाल दूं तो क्यूब k+1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 स्क्वायर को अगर मैं अंदर डाल देता हूं तो दोनों के साथ सब स्क्वायर हो जाएंगे और यहां पर प्लस k+1 का होल क्यूब। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आता है k² k+1 4 ऊपर आ जाएगा 4k+1 का होल क्यूब अपॉन 4। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर कॉमन जो है वो k²। देखिए यहां पर k+1 का होल स्क्वायर k+1 का होल क्यूब है, तो k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तो आपके पास जो बचेगा यहां पर k², यहां पर 4k+1 होल डिवाइड बाई 4 बचेगा। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, k+1 का होल स्क्वायर और आगे बनेगा हमारे पास इंटू k², 4k+4। जब मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ 4k+k होल डिवाइड बाई 4, तो इसको हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर फिर से, और इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर k², इसमें आइडेंटिटी लगेगी a+b का होल स्क्वायर, तो k+1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। फर्दर हम लिखते हैं क्योंकि हम फैक्टराइज किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको ला सकते हैं कि यहां पर जो है इसको फैक्टराइज करिए, तो k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर है तो यहां बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो किसके बराबर, तो a+b का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो हम इसको फर्दर तोड़ के मैं लिख सकता हूं इसको k+1 का होल स्क्वायर इंटू k+1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4। फर्दर लिख सकता हूं मैं इसको, और k+1 ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, k+1 और ब्रैकेट इसके अंदर इसको +1 का होल स्क्वायर और 2 का और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर को बाहर लिया। तो देखिए यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो, k+1 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हम जो है वो जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला टूल जो है वो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं, जिससे हमने क्या जो है हमें ये कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रूव किया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।